I'm sorry. Welcome once again. Okay. So this is how you do the first part, the huffing technique. Add the squeeze. जहां जहां आपको लगता है कि आवाज आ रही है, आप एक बार करो, करो, नोटिस करो कहां से आवाज आ रही है, कुछ साउंड आ रहा है क्या? इज योर लंग मेकिंग अ साउंड? जिसको कुछ बोलना है अनम्यूट करके मुझे बताएं कैसा लग रहा है। प्लीज अनम्यूट और मुझे बताइए क्या आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, बताइए। I feel from the middle of the chest, the sound is coming. Okay, very good. So when you feel the sound is coming from the middle of the chest, वहां पे आपको कुछ फीलिंग लगेगा जैसे कुछ है वहां पर, है ना? तो जब आप हा करेंगे, उसको जेंटली स्क्वीज करिए, अंदर से जेंटली स्क्वीज करिए। तो जहां से भी ये आवाज आ रही है, हल्का स्क्वीज करेंगे, उस एक्शन से वो डिसलॉज होगा, इट विल बी मूव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज। धीरे धीरे इट विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। To move outwards, it has to come out through your respiratory system, through your mouth या nose। ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो कई बार आपको लगेगा that throat में कहीं पे अटका हुआ है, तो clear your throat और gargle, it will help to throw it out faster। What I do is when I feel something is there, I do या जैसे हाँ करते, जैसे उसी तरह का ही है साउंड, उसी तरह का मूवमेंट है, करके उसको क्लियर कर लेते हैं and then throw it out। See, remember, your lungs are the size of almost 1500 square feet। 1500 स्क्वायर फुट का सरफेस एरिया है लंग्स में, फोल्ड्स एक्सेट्रा, वो जगह है इतना। यदि इसको स्प्रेड करते खोलते तो इतना टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा है एस्टिमेटेड। तो कहाँ पे क्या अटका हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट योर ब्रेथ विल टेल यू। जब ब्रेथ से ऐसे करते आवाज आती है, इट्स अ क्लियर साइन कि थोड़ा फ्लेम या कुछ टॉक्सिन्स वहां पे बिल्डअप हो रखे, उनको निकालेंगे तो इसका मतलब आपका ब्रीदिंग का सिस्टम इंप्रूव कर जाएगा। तो थोड़ा ये कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए, 3 4 5 बार इसको कर लीजिए। उसके बाद में कृष्णाज फ्लूट मनूवर, इसमें क्या होता है, जिस तरह से फ्लूट में 7 चक्र हैं, ये क्या हुआ, को एडिटिंग प्रोशेनजीत व्हाइट बोर्ड, ये आपने क्या क्या प्रोशेनजीत, व्हाट इज दैट? Your video was gone for a few moments. What is gone? Video is gone. Okay, okay. Yeah, yeah. Somebody sent something to me like a editing something. I don't know what that is. Anyway, प्रोशेनजीत ने कुछ भेजा था, कोई कोई नया टूल होगा to use this little better, I guess, the Zoom meeting. Anyway, so this is what you do in the second part. हल्का सा squeeze कर लीजिए if you like. Otherwise, if you jump to the Krishna's flute maneuver, जैसे फ्लूट में 7 चक्र, 7 होल्स होते हैं, अपने शरीर में भी देयर आर 7 मेजर चक्रास, 7 मेजर चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, प्लेक्सस समझ लीजिए। सो इसको, इसका विजुअलाइजेशन ये है कि यदि आप उसको क्लेंस करते हैं, क्लियर करते हैं, आप एक चीज करिए, डज एनीबडी प्ले द फ्लूट? कोई फ्लूट प्ले करता है? डज एनीवन प्ले द फ्लूट? कोई नहीं? No. अच्छा, ट्राई, यदि हो घर में फ्लूट हो तो एक बार ट्राई करिए, किसी एक होल में पानी का एक ड्रॉप डाल दीजिए और फिर ट्राई टू प्ले द फ्लूट, आवाज बदल जाएगी। इट विल नॉट मेक सच अ गुड साउंड, बिकॉज वो जो पानी आ गया वहां पर, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट ऑन द साउंड क्वालिटी। तो सिमिलरली अपने भी लंग्स में जब कुछ जमा हो जाता है, कफ वगैरह जमा हो जाता है, ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करता है, अपनी आवाज को इम्पैक्ट करता है, एंड इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी डू। तो लंग्स को जितना क्लियर करके, जितना क्लेंस करके रख सके, उतने सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो देर आर मेनी वेज, देर आर मेनी टेक्निक्स। श्वास को शुद्धि क्रिया
एक तरह से सोचे तो is probably among the fastest or the most powerful techniques. बहुत है, जैसे वो सिंग सिंग क्या बोलते हैं ना उसको, करके करते है ना, वो 2-3 क्रिया है ना उस तरह की। सिंहासन सर, उज्जाई सिंहासन, सिंहासन। उज्जयी तो ब्रेथ लेने का तरीका है, बट इसको सिंहासन सर। हाँ हाँ सिंहासन। हाँ हाँ, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें भी होता है, बट इसमें तो आपको थायराइड के लिए भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, बट टू क्लियर योर लंग्स, श्वासकोश आप करोगे तो बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तो मैंने देखा। मैंने अपने आप को बहुत डैमेज करके भी काफी ठीक किया जस्ट विद दिस ब्रेथवर्क टेक्निक्स। तो ये जब आप कृष्णास फ्लूट मनूवर करते हैं, आप अपने सुषुम्ना को डायरेक्टली एक्सेस करने लगते हैं। सुषुम्ना का रोल ये है, सुषुम्ना रन्स थ्रू ऑल द मेजर चक्र, ये 7 चक्रों से निकलता है सुषुम्ना, 7 चक्रों से निकलता है। इसका मतलब इसका इफेक्ट शरीर के हर मेजर ऑर्गन पे डायरेक्टली आता है, because the sushumna runs through all the major chakras. All the major chakras are connected with all the organs in the body. अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपके योग के बारे में, मे बी आपके ध्यान में हो ना भी हो, बट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ थ्रोट टू मूलाधार 5 मेजर चक्रा, ये सुनो, 5 मेजर चक्रास। विशुद्धि, अनाहट, अनाहट, मणिपुर, उसके नीचे स्वाधिष्ठान और उसके नीचे मूलाधार। 5 तत्वों की सृष्टि है। 5 एलिमेंट्स मेक अप एवरीथिंग इन द फिनोमिनल यूनिवर्स, माने जिस जो अपने एक्सपीरियंस की जो भी यूनिवर्स दिखती है 5 तत्वों की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब मजे की चीज देखिए, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट जो मूलाधार है, इससे जो मल विच इज अर्थ एलिमेंट, इट passes थ्रू द मूलाधार। ऑर्गन्स कनेक्टेड विद दैट आर लोकेटेड इन दैट रीजन, मतलब मूलाधार। उसी से आपका मल जो अर्थ एलिमेंट है, इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, एलिमेंट इज वाटर। यूरिनरी, ब्लैडर, विमेन में तो वो होता है ना वाटर बैग जिसमें बच्चा होता है, बच्चा ग्रो करता है, दीज आर ऑल लोकेटेड इन द स्वाधिष्ठान एरिया। वाटर तत्व है पानी, जल। उसके ऊपर मणिपुरा, मणिपुरा इज कनेक्टेड विथ फायर, अग्नि, इसका तत्व है अग्नि। दिस इज कनेक्टेड विथ ऑल दी ऑर्गन्स जिससे आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। टू डाइजेस्ट योर फूड यू नीड फायर एलिमेंट। लिवर है वहां पर, आपकी पैंक्रियाज है वहां पर, एंड सो ऑन। Organs connected with the fire for digestion of the food are related in the Manipura area. उसके ऊपर अनाहट, अनाहट is connected with air तत्व। lungs, air से मतलब है। हार्ट, एयर को लंग्स में खून से चेंज करते हैं और उसी को हार्ट पंप करता है। सो कनेक्टेड विद द एयर एलिमेंट। समझ रहे, क्लियर हो रहा आपको? ऑर्गन्स कनेक्टेड विद दिस आर इन द एयर रीजन। यहाँ पे थ्रोट, दिस इज कनेक्टेड विद आकाश। जो आवाज जो होती है, इट मूव्स थ्रू स्पेस। आवाज है, सो स्पीकिंग, लिसनिंग, दे आर कनेक्टेड विद द विशुद्धि, स्पेस एलिमेंट, आकाश एलिमेंट। सो लुक एट द ब्यूटी। जो शरीर के 5 यहां से जो 5 चक्र हैं, ईच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन तत्व।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, the organs in the body are connected with these different tattvas. हाँ बोलिए। सर वो जो आज्ञा चक्र इधर होता है ना, तो इसके साथ क्या रिलेटेड है? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब थोड़े और आगे जाते हैं। तो ये तो 5 तत्व है विच इज कनेक्टेड विद द फिजिकल यूनिवर्स, जो अपने एक्सपीरियंस में आता है, फिनोमिनल यूनिवर्स। इसको ऑपरेट करने के लिए, ये जो भी फिजिकल यूनिवर्स है, इसको ऑपरेट करने के लिए नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आज्ञा इज कनेक्टेड विथ नॉलेज, इट इज कनेक्टेड विथ क्लैरिटी, जानना, नॉलेज से इसका कनेक्शन है, ज्ञान, जानना। सो आज्ञा इज कनेक्टेड विथ नॉलेज। नॉलेज गिव्स डायरेक्शन टू द फिनोमिनल यूनिवर्स, जो फिजिकल यूनिवर्स है उसको क्या डायरेक्शन देना है, ये नॉलेज का आ गया। तो ये देखिए यहां से यहां तक तो 5 वो चक्र हो गए। अब आ गया यहाँ आपका आज्ञा और ये सहस्रार। सहस्रार इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंदर से अंडरस्टैंडिंग और नोइंग कि सब कुछ एक है। सहस्रार, इसमें ये इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, एक्सपीरियंस में आती है बात कि, और क्लैरिटी से समझ में आती है कि सब तो एक ही है। जो सांस आप ले रहे हो, वो बगल में बैठा आदमी भी वही सांस ले रहा। आपकी सांस उसमें जाती है, उसकी सांस आप में आती है। यही सांस हो सकता है 5000 वर्ष पहले भी किसी ने ली होगी, कुछ, और 5000 वर्ष बाद भी शायद कोई लेगा सांस का कोई पोर्शन ऑफ दैट सांस। जो भी अपन खाते हैं, everything that we are eating is coming from the earth. Everything that we are eating is coming from the earth. अर्थ कोई नया तो बनाता नहीं है, जो है उसी को तो रिसाइकल करता है। अपन ने जो खाया उसको फिर त्याग दिया, उसको फिर ब्रेक डाउन करेगा, कोई और बैक्टीरिया उस पर काम करेगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, और फिर फाइनली वो फिर से मट्टी बन जाएगा, उसमें फिर से कुछ उगेगा, फिर वो फल बनेगा, फूल बनेगा, या कुछ भी होगा। सो द सेम थिंग इज साइकिल्ड अगेन एंड अगेन। ब्रेथ का भी सेम, जो अपने अंदर में जो भी एनर्जी, इनफैक्ट अर्थ में जो भी एनर्जी है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी हैव, उसका आता तो वो सूर्य से है। ऑल जो हीट है, इट इज कमिंग फ्रॉम द सन। कोयला, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो पेड़ था, है ना। पेड़ कैसे उगता है? सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके तो पेड़ उगता है ना। सन की एनर्जी अब्सॉर्ब करे बिना हाउ विल द ट्री फॉर्म और ग्रो एटसेट्रा। सो बेसिकली, अच्छा, ओशन में टाइड्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ द ओशन। टाइड्स में, उसमें भी सन का इफेक्ट रहता है, सन एंड मून का भी इफेक्ट रहता है, ग्रेविटी का, बट देयर इज एन इफेक्ट ऑफ द सन। पेट्रोलियम ऑल्सो कनेक्टेड विद द सन। जो भी जीव था पहले, जैसे कि फिश, यू नो, द फिश दैट वाज देयर अर्लियर, वो नीचे जम पड़ा रह गया, डिकम्पोज हुआ, प्रोसेस हुआ, एंड इट टर्न इनटू पेट्रोलियम। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, आई मे बी रॉन्ग। सो बेसिकली, नहीं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम? जो मैंने सुना, जो मुझे याद पड़ता, बचपन में सुना भी, आई हैव नॉट स्टडीड, so I've not studied this recently, but the So remaining of any living beings, it could be animal, it could be okay, trees. could be that, very good. एनिमल और ट्री। ओके, हाँ, तो बेसिकली वही चीज हुआ, बट उसकी जो भी एनर्जी थी, इट हैज कम फ्रॉम द सन। देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, एटलीस्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैं देखता हूँ, समझता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पहले सूर्य पानी को इवेपोरेट करता, then it falls down as rain, then the rivers form, then you generate
hydroelectric power from there. So, that way, everything that is connected, all the energy is coming from the sun in direct or indirect way. So far, that is what I've seen. Maybe tomorrow I will see something more, and maybe I may be wrong. I'm always willing to accept that I could have some wrong ideas, I could be wrong in something, and it's possible. No worries. Anyway, back to Manipur. So this is the fire element connected with the sun. Digestive organs are connected with this. Body mein heat hoti hai. See, if the body has a certain temperature, always there, a certain amount of temperature. When it is only when the prana leaves the body that the body starts to become cold. So this is as far as the 5 major elements are concerned here. Upar mein agya, knowledge. It's about knowledge. This is what directs our life. यदि आपकी नॉलेज क्लियर है, आपकी थिंकिंग क्लियर है, आपको समझ में चीज अच्छे से आएगी, तो आप अपने जीवन को सही रूप से चलाएंगे. इसको जो पंच तत्व है, you will be able to give it a good direction. If your knowledge, if your understanding is clear. And Sahasra is about oneness. Knowing कि सब एक है. अब एक मजे की चीज देखिए. एक when there is a seed, एक बीज होता है. यदि आप देखें गेहूं का बीज है, तो गेहूं का बीज जब वो पेड़ माने प्लांट बनेगा तो गेहूं बनेगा. It will not become a rice plant. It will become a wheat plant. Because there is a certain memory that is put into its very genes. Genes are basically a kind of memory. Genes remember what you were, where you come, what has happened to you, what you were, what you've come from. This is what it is. Just as the genes are coding about whatever your past is, which means it's a kind of memory. ओशन में बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं. आप हर एक ड्रॉप को निकाल दो. Supposing you have a way to take out every single drop one by one, which is the ocean then? In your body there are 50 trillion cells. Supposing मैं एक दिन एक एक करके हर एक सेल को निकाल के अलग रखूं और मैं पूछूं कि आप कौन हो. एक सेल से पूछूं आप कौन हो, वो क्या जवाब देगा? He can say I'm a cell. He's right. He's not wrong. But if a cell says I am Anup Agarwal, is the cell wrong? 50 ट्रिलियन सेल्स को मैंने निकाला, सबको अलग कर दिया, उसमें से एक सेल को निकाल के मैंने पूछा तुम कौन हो, वो बोलता मैं एक सेल हूं. ही इज राइट. यदि वो बोलता मैं अनूप अग्रवाल हूं, वो सही है कि गलत है? गलत होगा. क्यों गलत है? When they're all together, then there's certain body, certain identity they have. ओके, सो यदि सबको कर दिया, अलग कर दिया, तो इसका मतलब अनूप अग्रवाल है ही नहीं. यदि सबको कर दिया, अलग कर दिया, तो दैट मींस देयर इज नो अनूप अग्रवाल. चलिए कोई बात नहीं, यू लुक एट इट दिस वे देन. आइदर वे, या तो कुछ भी नहीं है या जो है वही है. यू कैन कम टू आइदर डिसीजन. यदि अनूप अग्रवाल नहीं है तो आप कहां से हो जाओगे? If there is no Anup Agarwal, then where are you? What are you? That cell. What is a cell? If you go deep into the construction of a cell is basically a nucleus, uske around electrons. No. A cell comprises of 100 trillion atoms. एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स हैं. Each atom is like this,
There is a nucleus and there are electrons going around. और मजे की चीज देखिए, the structure of an atom is the same as the structure of the solar system. 98.4% mass होता है ना जो फिजिक्स में आप पढ़ते होगे, mass. 98.4% mass of the atom is in the nucleus. Only 1.4% is in the electrons. Same is in the solar system. 98. आप सर्च करिए गूगल में, 98.4% more or less is the mass of the sun. Earth, all the other planets comprise only 1.4%. मजे की चीज देखिए, it's mind boggling. जैसा एटम है वैसा ही सोलर सिस्टम है. और go deeper. If the nucleus of the atom is so big, like a fist, if this is the size of the nucleus, the size of the atom is like a football stadium. उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने दूर से उसके अराउंड चल रहे हैं. So an atom is 99.99999999% space. An atom is 99.9999. 12 जीरो आते हैं उसके बाद, 12 डेसिमल के बाद में नया 99.999999 है, तब जाके वो मालूम पड़ता है कि इसका मास कितना है या इसमें क्या है. सो इट इज 99.99999999% स्पेस, खाली, शून्य. एनीवे, तो these are things, if you think about them, आपको it takes you into a different state of mind कि क्या है. अभी किसी ने बोला ना कि अनूप अग्रवाल के सेल से पूछूं कौन है, वो बोलेगा आई एम अ सेल एंड देयर इज नो अनूप अग्रवाल. तो ठीक है, if the cell which is coming from Anup Agarwal says there is no Anup Agarwal, how can the cell be anything? The cell itself is made up of 100 trillion atoms, and each atom is 99.99999999% space. कुछ भी तो नहीं है वहां भी. तो कैसे भी देख लो आप, you'll go to a certain clarity. So let that come, let your clarity come. See, किसी एक ही चीज को कोई नजर से देखेगा, कोई दूसरे नजर से देखेगा, कोई तीसरे नजर से देखेगा. That's all there is to it. Anyway, अपन को अभी श्वास को शुद्धि करना है. We don't have to go into a philosophical discussion. So let's come back to our श्वास. But it can be proved that certain cell has come from somebody else. It could be proved that certain cells have come from somebody because they hold a memory of where they have come from. Yeah, like from the genetic codes you can decide. Yes, yeah, from the genetic code you can decide. So this is like a hologram. Hologram में क्या होता है? Hologram में every little part of the whole is like the whole. Am I right? Hologram. Have you heard this term? Hologram. 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 Yes. Hologram. है ना? Every single part of that hologram is like the whole. That is why it's called a hologram. उसको थोड़ा सा कभी अलग करोगे और उसके अंदर में डीप जाओगे तो it will be like the whole. है ना? ऐसे ही तो है ना? So these are very interesting things. थोड़ा समझें, थोड़ा डीप पे जाएं. Let clarity come to you. Anyway, back to श्वास को शुद्धि क्रिया. So who was that? सोमा जी ना? सोमा जी का क्वेश्चन था ना वो about आज्ञा. Sorry, I digress. थोड़ा आगे चला गया. Any further questions here? Sir, so Shastra is the intelligence or the knowledge, consciousness? No. Agya is the knowledge. Is the knowledge. Not the knowledge that comes from books, not the knowledge that somebody tells you. This is the knowledge that comes from within, inner knowing. Now, if you go back a few thousand years ago, when science as we know it today did not exist, it had a different way of people had a different way of knowing. तो ऋषि होते थे, they would sit in meditation
and they would suddenly get clarity about, for example, the universe. यूनिवर्स कैसा है, कैसे बना, क्या है, उनको वो सारी की सारी चीजें समझ में आने लग गई, उनके नॉलेज में आने लग गई. दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. दे वर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या क्या चीज है, ब्रह्मांड में क्या है, अंदर में क्या है. ये क्लैरिटी उनको आने लग गई. Where did this clarity come from? They did not have the scientific instruments that we have today, but they were able to understand circumference of the earth, distance between different heavenly bodies. सब उनको पता था. अब आप एक चीज देखिए. Are you all familiar with this thing called पंचांग? पंचांग के बारे में ना सुना आपने? जी. Just heard of it, but no knowledge. Okay. Anup ji, you've heard it. पंचांग is, हाँ बताएं. You want to tell? अनूप जी बताना चाहते हो? It gives us all the details about the astronomy, tithi, nakshatra, what is the Purnima, when is the Ekadasi, every date it mentions clearly. Thousands of years in advance it can tell you when the eclipse will be, when the solar eclipse, lunar eclipse. They can tell you how the weather will be. They can tell you how much temperature will rise, how much temperature will fall. All this information they are able to bring out from the Panchang. And this knowledge or this system has existed for thousands of years. Even today it is in use. See, I'm not an astrologer, or I'm not an astronomer either. So I don't understand too much about this. Thoda upar ka knowledge hai, that is all. So if you want to go deeper, meet an astrologer, meet an astronomer, go deeper into the subject. It's fascinating. So the point I was trying to make was, जो पहले ऋषि वगैरह थे, इनको they had access to knowledge, even scientific, what we think of as scientific knowledge, without any instruments. They would sit in dhyan. ध्यान में clarity आ जाती है. ध्यान में it's like knowledge pours into you, because when you are in ध्यान, दो चीजें होती है. एक तो आपका आज्ञा becomes active, clarity starts coming. Second, of the panch tattvas that we are made of, of the panch koshas that we have, annamay, pranamay, manomay, vijnanamay, anandamay, think ki the scientists or the rishis are able to access their vijnanamay kosh. Just as a seed is able to access information about its past and grow into that. At some knowledge तो कुछ तो काम कर रहा है ना. Why does a wheat seed grow into a wheat plant? तो सोचिए तो कुछ है, नहीं सोचिए तो कोई बात नहीं है. Doesn't matter. Back to our श्वास को शुद्धि क्रिया. As you take your full breath, keep your stomach relaxed. You go huffing technique. Huffing technique, I hope is clear. एक बार इसको कर लीजिए. A few times of each segment. पहले खाली the huffing, then with a little squeeze, and then the Krishna's flute maneuver. I'll give you 5 minutes. Practice on your own. कुछ question आता है, कोई doubt आता है, I will explain to you. After this, we'll go to the next part. चलिए, do it on your own, सब कोई. Please turn on your video so I can see आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, and so on. Om. Please turn on your videos kindly. 11111. Nice number. पहले श्वास कोश का हफिंग टेक्निक का 3 हिस्से. Try them all on your own. I'm here just now. I can help you a little. After tomorrow's session, I won't be there. I won't be there able to guide you. So take advantage. Do it yourself. See if you have any question. If there is any doubt, कोई प्रश्न है, कोई doubt है, clarification चाहिए, तो आपको दे दूंगा मैं.
Take a full deep breath. Do your huffing. Do all 3 parts of the huffing technique. श्वास को शुद्धि क्रिया खाली पेट में करते हैं तो बेटर है. If you do it on an empty stomach, because वो पेट को अपने यूज करते हैं, प्रेशर देते हैं एक्सेट्रा. सो एम्प्टी स्टमक पे करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा. सुबह के टाइम में करिए, बहुत अच्छा है. शाम को भी कर लीजिए 3-4 घंटे बाद, आफ्टर यू ईटन समथिंग, तब ठीक है. आधे लोगों ने तो वीडियो खोल रखा, आधे लोगों ने नहीं खोल रखा. शिरोजीत जी, कल तो आप खोल के रखे थे, आज क्यों बंद है? What about the others? धन्यवाद. थैंक यू कुमार जी, वेरी गुड. किसी का फ्लेम निकल रहा है? Anybody able to expel? Just raise your hand or give me a thumbs Yes, up. a little. Yes, a little. Okay, very good, very good. किंकर जी, what about the others? किसी और का निकल रहा है फ्लेम, कफ? मंदिरा जी, आपका निकल रहा है कुछ कफ? हाँ सर, थोड़ा सा, थोड़ा निकल थोड़ा थोड़ा. ठीक है, अच्छा. सर हफिंग तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कृष्णाज फ्लूइड उतना अच्छा नहीं हो रहा है. अच्छा, तो कृष्णास फ्लूइड अच्छा नहीं हो रहा, मैंने आप स्क्वीज ठीक से नहीं हो रहा है कि और कोई हाँ, बात है? स्क्वीज नहीं आ रहा है. अनाहता में स्क्वीज नहीं आ रहा है, यहाँ स्क्वीज नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है. नीचे आ रहा है, मैंने स्वाद मूलाधार में आ रहा है, स्वादिष्ठान में आ रहा है, स्वादिष्ठान मणिपुरा में आ रहा है. मणिपुरा में आ रहा है. यहाँ पे अनाहट के एरिया में नहीं आ रहा है. तो कोई बात नहीं. शुरू में जो अनुभव होगा, हो सकता है कि हल्का सा अनुभव हो कि कुछ हो रहा है. यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे इसको, ऐसा स्क्वीज नहीं, करें. आप फिजिकली कुछ नहीं करना आपको, आप मैंने हाथ लेके कुछ नहीं करना, अंदर के मसल्स खाली यूज करने हैं. कारण है ये करते करते आपकी सुषुम्ना जितनी ज्यादा क्लेंस होगी, जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, उतना आपको लाभ हर एस्पेक्ट में मिलेगा. क्योंकि जैसे मैं कुछ देर पहले बता रहा था, ये जो 5 चक्र हैं यहाँ पर, from the throat to 5 elements, these connect with all the major organs. शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन से सबका कनेक्शन है. राइट. ऐसा कोई भी मेजर ऑर्गन नहीं है जो आपके सुषुम्ना और इन चक्रों से कनेक्टेड नहीं है. तो जिस तरह से ये सुषुम्ना एक्टिव होता जाएगा, सुषुम्ना को मैं जैसे देखता हूं, आई थिंक ऑफ इट एज 2 थिंग्स टुगेदर. एक तो इट इज लाइक द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम इन द बॉडी. एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा, साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो द मेन ड्रेनेज चैनल. अब आप सोचिए, हाँ, थिंक ऑफ योर बॉडी लाइक अ सिटी. यदि एक शहर है, यदि शहर की गंदगी यदि कहीं से ना निकले तो शहर तो एकदम अनलिवेबल हो जाएगा ना. शहर की गंदगी निकलने के कई रास्ते हैं. तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. तीनों को निकासी के रास्ते चाहिए. All these 5 tattvas need a way to come out from the body. तो आपका पृथ्वी तत्व मल थ्रू द मूलाधार निकल रहा है. जल आपका यूरिनरी वहां से सिस्टम से निकल जा रहा है. हीट, जब आपकी बॉडी में हीट होती है तो स्वेटिंग होती है एक्सेट्रा, यहां से आपका हीट निकल जा रहा है. वायु, आप ब्रीदिंग करते हो, इसके थ्रू आपका निकल जा रहा है. स्पेस इज अ लिटिल मोर सूक्ष्म. इसका इतना बिल्डअप भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता. वो स्पेस और एयर कुछ साथ में होता होगा, ये अपन अंदाज कर सकते हैं. सो एवरी एलिमेंट नीड्स अ वे टू कम आउट.
तो जब कफ, व्हाट इज कफ? कफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जल and Prithvi. Okay. But where has it collected? It has collected in the respiratory system. नाड़ियों में जमा हो गया. तो नाड़ियों में जो जमा हो गया, इसका तत्व तो है जल और पृथ्वी. It cannot come out through the normal channels. It has to come out through the Sushumna. Sushumna helps you throw this out. Right. Similarly, जब अग्नि तत्व ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तब लोगों को कई बार लगता है ना कि वो रिफ्लक्स, वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, Acid reflux. एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, Drained out. दे हैव टू बी ड्रेन्ड आउट. तो कफ का तो बहुत आसान से इससे ड्रेन होता है थ्रू द सुषुम्ना. गैस, जो वायु तत्व का बिल्डअप हो जाता है, वायु और उसमें कुछ अग्नि का भी एलिमेंट होता है, तो ये जो गैस होती है, इसको भी निकालने में इसमें भी आपका सुषुम्ना का एक्शन रहता है. तो जितना आपका सुषुम्ना फ्री फ्लोइंग रहेगा, ऑल द ड्रेनेज विल हैपन मच बेटर. सारा ड्रेनेज इंप्रूव हो जाएगा. Thank you, sir. एसिडिटी जब बिल्ड होता है, उसमें उसमें इट डज नॉट मूव डायरेक्टली थ्रू द सुषुम्ना, एक्सेप्ट डायरेक्टली सुषुम्ना के थ्रू नहीं जाएगा, किंतु कफ तो डायरेक्टली सुषुम्ना के थ्रू जाता है. थोड़ा बहुत कई बार देखते हैं जब गैस हो जाता है ना, लगता है कि माथे पे गैस चढ़ गई है. हैज एनीबॉडी एक्सपीरियंस्ड? समटाइम्स यू गेट एज इफ द गैस हैज गॉन टू द हेड. चक्कर आना शुरू हो जाता हाँ जी, है. माथा घूमता है. माथा माथा घूमता है उस समय. घूमता है और वो लगता है कि जैसे अनप्लेजेंटनेस, तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, Vomiting होता है. वॉमिटिंग भी हो सकता है. ओके, तो दीज आर ऑल थिंग्स. तो जितना बैलेंस करके रखेंगे अपन शरीर को, उतना शरीर अच्छे से चलेगा. शरीर को बैलेंस करके रखने में, इफ योर सुषुम्ना इज एक्टिव, फ्लोइंग वेल, ये आपको वेलनेस में इट विल टेक यू देयर मच फास्टर. तो व्हेन वी डू द Krishna's flute maneuver, it works directly on the Sushumna. So therefore, the effect of the cleansing becomes so much better, so much faster. The Sushumna starts getting active. Sushumna active हो जाएगा, flow करेगा, सारे health में आपको improvement मिलेगा. Health में, emotions में, clarity mind में, every part of your body will start functioning better. ये मेरा guarantee है. Overnight results will not come. Nothing happens overnight. Everything takes time. Cleansing करते रहिए, regularly cleansing करते रहिए. Get your Sushumna to function little better every day, and then you'll be good. So, as far as the huffing technique was concerned, कोई प्रश्न है? No. Anybody? Sir, I just want to confirm how I'm doing this Krishna's maneuver. So I'm just was relaxing my belly or stomach first. Then I'm taking a deep breath. Then I am just trying to hopping by squeezing the Muladhara first. Then Swadhisthana, Manipura, Anahata, likewise I'm doing. And when I squeezing from bottom to top, when it is coming top, then I'm feeling more cough is coming. Very good. That is the idea. That is precisely the idea. तो ये जो ज्यादा कफ निकल रहा है, इसका मतलब you are accessing your Sushumna very well and it is helping you throughout. देखिए मेरी भी आवाज अभी थोड़ी स्क्रैची आवाज लग रही है, बिकॉज जो कर रहा हूँ इट्स मूविंग अप, इट नीड्स टू कम आउट. अभी थोड़ा और करूंगा तो वो मेरा भी निकलेगा. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द श्वास को शुद्धि क्रिया. अच्छा, इसको कितना करना है? 5-5-5 5-5-5 कर लीजिए तो पूरा साइकिल हो जाएगा इसका. नाउ यू कम टू द सेकेंड पार्ट. दिस इज द कंप्लीट योगिक ब्रेथ. आप लोग ने तो पढ़ा है, आप लोग कहीं तो योगा इंस्ट्रक्टर्स कोर्स कर रहे हो, YIC. So you are familiar with the complete yogic breath? Yes or no? A little familiar? Anyway, let me tell you how to do it. Keep your stomach very relaxed. Take a full breath. जो breath लेते हैं, जितना नीचे तक जा सकता है breath को जाने दीजिए. If you feel कि आपका breath pelvic area तक जा रहा है, जाने दीजिए. मूलाधार उस एरिया तक जा रहा है, जाने दीजिए.
वहां से नीचे तक चला गया, वहां से भरते 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 ऊपर ले आइए, ऊपर ऑल द वे अप टू द शोल्डर्स, यहां से भरते 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 टिल द शोल्डर्स, फुल ब्रेथ, स्टमक रिलैक्स्ड, लीजिए, करिए, सब कोई करिए, टेक अ फुल ब्रेथ, नीचे तरफ भरते भरते ऊपर लाइए, हो रहा है सबका अच्छे से? क्या हमको पहले लेंगे मेजर सांस, फिर क्या थोड़ी थोड़ी सांस लेके और ऊपर लाएंगे? नहीं, धीरे एक धीरे बार लेते में मेजर जाइए। सांस तो यहाँ तक नहीं आया, हाँ, एक सांस लिया यहाँ तक आया, तो यदि पेट को फिर आप रिलैक्स सांस रखोगे, पेट को आप रिलैक्स रखोगे तो धीरे धीरे भरते जाएगा। और यदि पेट थोड़ा सा टाइट है, कहीं भी कुछ भी टेंशन है, तो ट्राई कर लीजिए, 2-3 बार में ले लीजिए, बट एक बार इज बेटर, एक बार में भरते जाइए पूरा ऑल द वे आप, पूरा ले लीजिए। जब पूरा भर गया, तब एकदम नीचे की तरफ से, मूलाधार के आसपास, माने टेलबोन की तरफ से, अलाउ द ब्रेथ टू कम अप द स्पाइन थ्रू द नोज, नॉट द माउथ। नोज के थ्रू लेट द ब्रेथ कम आउट, but starting from the tailbone. Your mind tells the body कि exhale शुरू हो रहा है tailbone में, tailbone से ऊपर की तरफ आने दीजिए। फिर से ट्राई करिए, टेक अ फुल डीप ब्रेथ, and then allow the exhale from the tailbone. can we sit in Vajrasan doing this or doing this? वज्रासन is always the best. मेरी समझ में वज्रासन is best. वज्रासन, सिद्ध आसन, सुखासन, पद्मासन सब अच्छे हैं, बट आई प्रेफर वज्रासन। मैं बैठा हूं भी वज्रासन में बैठा हूं, देखिए वज्रासन में योर थाई शुड बी टुगेदर, सो टेक अ स्लो फुल डीप ब्रेथ, कीप द स्टमक रिलैक्स्ड। जब पूरा आ गया, अलाउ द एक्सहेल टू स्टार्ट एट द टेल बोन, लेट इट कम अप द स्पाइन। कुछ लोगों को इतना भी करने में, यदि आपका ऑलरेडी सुषुम्ना थोड़ा एक्टिव है, तो थोड़ा भी आप ये करेंगे तो आपको मेडिटेटिव, थोड़ा मेडिटेटिव फीलिंग आने लगेगा। ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ अपने में भी बहुत पावरफुल ब्रेथ है। यदि आपको कभी सर्दी, जुखाम इस तरह का कुछ हो, और कंप्लीट योगिक ब्रेथ, इफ यू डू 15 साइकिल्स, कम से कम यू विल फील दैट यू आर एबल टू ब्रीथ। कई बार होता है ना, सर्दी जुखाम में ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, सांस नहीं आती है, तब आप ये करेंगे, 15 बार इसका 15 साइकिल कर लोगे, तो योर ब्रीदिंग विल बिकम बेटर, इजियर। और जब आप सोने जाएंगे, एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड नाइट्स स्लीप। दिन में 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, रात को कम से कम सो पाएंगे अच्छे से। नहीं तो कई बार होता है जब वो सर्दी जोर की लगती है, जुखाम जोर का लगता है, तो सांस ब्लॉक हो जाती है, रात को सो नहीं पाते हैं, मुंह से स्ट्रगल करते हैं सांस लेने के लिए। जो नाक से सांस लेते हैं, यदि उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो उनको बहुत डिस्कंफर्ट होता है। ये हो रहा है ठीक से सबका? कंप्लीट योगी ब्रेथ। नाउ इसको अपन को श्वास को शुद्धि क्रिया के तरह से करना है। तो श्वास को शुद्धि क्रिया में आप क्या करोगे? पूरा डीप ब्रेथ ले लिया आपने, allow the first exhale from the tailbone, let it come up the tailbone. जब पूरा आ गया, रिलैक्स करिए, ब्रीथ मत करिए, रिलैक्स द बेली, 2 सेकंड वेट करिए, allow some more exhale up the spine. Again, relax your belly, one more time. So inhale 1 time, exhale 3, 4, 5 times. But allow a full exhale. अपने exhale को मत रोकिएगा,
पहला एक्सहेल भी करेंगे तो पूरा एक्सहेल करिए, लेट योर बॉडी फील कि सारा निकल गया, प्रेशर नहीं देना, बट अलाउ द फुल एक्सहेल। पूरा एक्सहेल हो गया, वेट करिए 2 सेकेंड, अलाउ सम मोर एक्सहेल। ये स्वयं के साथ में ये चीटिंग मत करिएगा कि मुझे 3-4 बार करना है तो पहली बार में पूरा एक्सहेल नहीं किया, वैसा मत करिएगा। फुल एक्सहेल, अ कंफर्टेबल फुल एक्सहेल। फिर से लीजिए, फुल डीप ब्रेथ, स्टमक वेरी रिलैक्स। सर बाद का एक्सहेल जो है ना, फुल एक्सहेल करने के बाद में बहुत थोड़ा सा होता है। डजंट मैटर, जितना होता होने दीजिए, जितना होता होने दीजिए, डजंट मैटर। बट आप थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा हाँ, ज्यादा wait होगा। करिए। सब कोई करिए और मुझे बताइए अच्छे से हो रहा है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नयन जी चले गए क्या? बिजी होंगे। Sir, first exhale is happening easily, but second exhale when I'm doing, so I need to I have to put some effort on that. ओके, सो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, पहला एक्सहेल को होने दीजिए, वेट अ लिटिल व्हाइल, 2 सेकंड वेट करिए, इफ यू लाइक, अलाउ द सेकंड एक्सहेल। थोड़ा ज्यादा होगा। एज यू गो, एज यू बिकम मोर यूज्ड टू इट, यू विल फाइंड कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है एक्सहेल। डजंट मैटर, जितना होता है होने दीजिए, पहले खाली इतना करना है। 5 cycles of this, 5 times full breath in and repeat exhales. Om. 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 5 हो गया सबके? नाउ वेरी गुड। अब क्या करेंगे? सेम थिंग यू विल डू अगेन। फुल ब्रेथ इन, अलाउ द फर्स्ट एक्सहेल। सेकेंड एक्सहेल जब करोगे तो जहां भी लगता है कि थोड़ा सा कंजेशन है या फीलिंग है, कई बार होता है ना, इवन इन एक्सहेलिंग यू कैन फील सर्टन लाइक आवाज सी हो रही है अंदर में, कोई सांस लेने में कुछ मूवमेंट है, जैसे कहीं पे कुछ जमा है, उस एरिया को स्क्वीज करते हुए थोड़ा उस एरिया को दबाइए एज यू मूव योर ब्रेथ अप द स्पाइन। टेक अ फुल डीप ब्रेथ, अलाउ द फर्स्ट एक्सहेल, पूरा चला गया। यदि कहीं पे लगा कुछ ब्लॉकेज टाइप का है तो वहां पे थोड़ा सा हल्का स्क्वीज मारिए। अदरवाइज जनरल 2-3 squeezes, one in the lower part of the back, माने मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरा, उस एरिया की तरफ में एक स्क्वीज मार दीजिए। एक उससे थोड़ा हायर स्क्वीज मार दीजिए लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन की तरफ में। एक थर्ड स्क्वीज चेस्ट एरिया की तरफ में मार दीजिए।
सो देन ये आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर कर देगा। कुछ लोगों को लगेगा कि इससे कुछ कफ फ्लेम निकल रहा है, तो निकाल दीजिए। सोमा जी का निकल रहा है थोड़ा, है ना सोमा जी? क्लियर करिए, बहुत अच्छा। और किसी का निकल रहा है कफ? ये कंपेयर टू द हफिंग टेक्निक ये थोड़ा जेंटल हो गया, बट इसका एक्शन थोड़ा अलग तरह का है। इसमें नीचे की तरफ दूसरी एरियाज में जेंटली मूव करके और स्क्वीज करके ऊपर की तरफ आप कफ को ले आएंगे। इसका 5 साइकिल्स कर लीजिए। सदिया जी, आपका नोज से निकल रहा है क्या थोड़ा फ्लेम वगैरह? पानी निकल रहा है क्या सदिया जी? हाँ जी सर, थोड़ा सा। आपको सर्दी है, सर्दी जुकाम है क्या आपको? यस। ओके, तो इसमें निकलने दीजिए। इससे आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो अभी सर्दी जुकाम में लगता है ना कि सांस मुश्किल है, डिफिकल्ट है थोड़ी ब्रेथ, ये करेंगे थोड़ी देर तो आपकी सांस हल्की हो जाएगी। यू विल बी एबल टू ब्रीद बेटर। फिर से लीजिए पूरा सांस। स्टमक रिलैक्स्ड। अप द स्पाइन, एक्सहेल। पूरा चला गया। वेट करिए, रिलैक्स द बॉडी, डू gentle squeeze in 3 different parts. थोड़ा थोड़ा कुछ निकलना चाहेगा कफ तो निकालिए। क्लियर सर क्लियर हो तो। हाँ जी, सर मुझे मुझे कुछ कहना है। मैं मुझे भी समझा। कुछ कहना है। बताएं जब बताएं, कहें। पेट में गैस होता है उसके लिए भी या अच्छा होगा सांस लेने के। हाँ, क्या होता है, क्या होने से? मैंने पेट में गैस जो जो हो गैस, जाता है जी गैस, ओ जी गैस। हाँ, नहीं, इसमें आपको डायरेक्टली गैस के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, बट यदि आप पेट को रिलैक्स करेंगे और आपका सुषुम्ना एक्टिव होने लग जाएगा, इनडायरेक्ट हेल्प आपको मिलेगा कि आपका गैस धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा यदि आपने बेली ब्रीदिंग की वीडियो देखी है मेरी, उसमें मैं दिखाता हूं कि आप कैसे लाई ऑन योर बैक, हील्स को बटक्स तक ले आइए, नीज सीलिंग स्काई की तरफ है, नीज उस पोजीशन में रहिए 2-3 मिनट। काफी गैस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, गैस निकलने का कोशिश करें। बट Sir, can श्वास you को do this? बोलिए। Can you do this yogic breath sitting on the chair also? You can do it, yes, you can do it. As long as your back is comfortably straight, it's good. However, if you sit in Vajrasan, the result will be definitely much better. Okay, very good. किसका निकल रहा है कफ? मुझे थम्स अप दीजिए या बोल दीजिए या मैसेज दे दीजिए। ओके, किंकर जी का। ये आवाज किसने आई, किसने की? हाँ हाँ, सोमा जी का, वेरी गुड।
अभी किसी ने मेरा हफिंग है। क्यों कर, तो अभी हफिंग क्यों कर रहे हैं आप? ये आवाज तो हफिंग में आती है, अभी तो अपन हफिंग नहीं कर रहे, अभी तो नोज से ब्रीथ कर रहे हैं। अभी एक्सेल नाक से कर रहे हैं, इसमें हफिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए। नोज से लिया था। नोज से अभी लेंगे, नोज से छोड़ेंगे। ओ माय गॉड। हफिंग टेक्निक में खाली मुंह से छोड़ते हैं। कंप्लीट योगिक ब्रेथ में ब्रेथ कम्स आउट थ्रू द नोज। वेरी गुड। और किसी का निकल रहा है फ्लेम या कफ? दीपा श्री, प्रियंका रॉय, कौशिक आचार्य, नेहा रॉय, पापिया रॉय, शुलोजीत रॉय। वो 3 रॉयज। नाइस। 4 रॉयज। 3 रॉयज 1 रे। ओके। नाइस। अच्छा, all the Roys are without the video, but except now Shurajit Roy. Okay. ठीक है। कफ निकल रहा है आप लोगों का कुछ? शुरजीत कुछ निकला आपका कफ? नहीं सर, अब तक नहीं। नहीं निकला तो होगा नहीं, आपके शरीर में कफ नहीं होगा। कफ वेरी नहीं। गुड। नहीं है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 1-2 बार और ट्राई करिए। Now let us come to the third part. This is the complete yogic breath. इसके साथ में कृष्णास फ्लूट मनूवर। ठीक है, कृष्णास फ्लूट मनूवर याद है? स्क्वीजिंग एट द मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा अनाहटा, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा अनाहटा विशुद्धि। ये इस तरह से मूवमेंट होगा कृष्णा फ्लूट मनूवर में। पहला एक्सहेल, फुल एक्सहेल, नो स्क्वीज। पहले वाले में आपको कृष्णा फ्लूट नहीं करना है, उसके बाद से आपको कृष्णा फ्लूट करना है और मूव करना आपने up the sushumna. Take a full deep breath, stomach relaxed. Allow the first exhale up the spine, through the nose. पूरा चला गया. Relax your belly. Now continue to exhale with a squeeze at the Muladhara. Relax. Muladhara Swadhisthana. Relax. Muladhara Swadhisthana Manipura. Relax. 1, 2, 3, 4. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. One more time. In. जी अनुज जी। जी अनुज जी। करिए करिए करिए, कुछ बोल रहे थे आप अनुज जी? यस, ये तो कृष्णा फ्लूट करेंगे योगिक क्रिया के साथ, योगिक ब्रीथिंग। So after the first exhale, can we do it with force? Squeezing and forcing the air out. Yes, yes, you should do it with force. हल्का फोर्स करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। रीजन इज हर एक बॉडी का, हर एक शरीर का, हर एक इंसान का अलग अलग कैपेसिटी है कितना। तो पहले धीरे करिए, फिर थोड़ा और जोर लगाइए, फिर थोड़ा और जोर लगाइए, so that you are able to see कितना आप अच्छे से कर सकते हो। ये जितना जोर से करने लगोगे आप, उतना ज्यादा आपको अच्छा इसका इफेक्ट मिलेगा। बट शुरू में अधिक जोर ना करें, क्योंकि वी डोंट नो किसकी क्या प्रॉब्लम है या क्या सिस्टम में रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट जेंटल, एड अ लिटिल फोर्स, देन एड अ लिटिल मोर। जब लगे कंफर्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है, करते रहिए। थोड़ी भी परेशानी है, डिफिकल्टी है, अनप्लेजेंटनेस है, स्टॉप इट।
Start again a little slower. चलिए फिर से लीजिए. Full deep breath. पेट को एकदम रिलैक्स कर लीजिए. Allow the first exhale up the spine. पूरा जाने दीजिए. पूरा चला गया. Stop. Relax the belly. और फिर Krishna's flute 1. Relax. Krishna's flute 1, 2. Relax. Krishna's flute 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3, 4. Relax. 1, 2, 5. In. देखिए सदिया जी का काफी निकल रहा है पानी, है ना सदिया जी? काफी पानी निकल रहा है आपका ना. और किसका फ्लेम निकल रहा है? और प्रतिमा जी आपका भी निकल रहा है थोड़ा क्या पानी? नो सर। अभी लगा मुझे कि आपने नोज क्लियर किया. नहीं. और किसका निकल रहा है? हाँ सोमा जी का. वेरी गुड. सर क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. फर्स्ट टाइम हम निकले थोड़ा सा, सेकेंड टाइम थोड़ा सा ज्यादा, थर्ड टाइम उससे भी, फोर्थ टाइम उससे भी, तो फिफ्थ टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है. वो क्या ठीक है क्या ये प्रोसेस? बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? सांस फैलने में बहुत टाइम ले रहा है. मैं समझा नहीं. हम तो पाँच जा रहे हैं तो पहले से ज्यादा टाइम ले रहा है. हाँ हाँ, क्योंकि पहले में ज्यादा सांस है, ज्यादा सांस निकल रहा है तो ज्यादा टाइम लग रहा है. फिर अवेलेबल सांस कम हो गया तो थोड़ा कम टाइम लग रहा है. फिर और कम अवेलेबल है तो और कम हो गया. नो ठीक प्रॉब्लम. है. किंतु प्रेशर कितना देना है उस पे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए. एक साथ ज्यादा प्रेशर मत दीजिए. दैट इज ऑल. दीपाश्री जी आज आपने कुछ पूछा नहीं है. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? दीपाश्री आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एनीवे चलिए, टेक अ फुल डीप ब्रेथ. Allow the first exhale. Relax the belly. Krishna's flute 1. Relax. Krishna's flute 1, 2. Relax. Krishna's flute 1, 2, 3. Relax. Krishna's flute 1, 2, 4. Krishna's flute 1, 2, 5. In breath. ये करने से किसको हीट का सेंसेशन हो रहा है? जैसे मूलाधार एरिया में, मणिपुर, स्वादिष्ठान एरिया में कुछ अंदर में हीट का फीलिंग हो रहा है. सद्या जी हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड. और किसको हो रहा है? सर मणिपुर एरिया में हो रहा है. मणिपुर में हो रहा है. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. ये जो हीट का सेंसेशन हो रहा है, ये इट इज अ साइन कि वो एरिया एक्टिव हो रही है. दैट एरिया इज बिकमिंग मोर एक्टिवेटेड. इट इज अ गुड थिंग ओनली. बट कंटिन्यू टू वर्क योर ब्रेथ अप द स्पाइन. ये जो ब्रेथ अप द स्पाइन ले जा रहे हो, कम से कम एक्सहेल को जो आप अप द स्पाइन कर रहे हो वो करते रहो आप. चलिए फिर से लीजिए फुल डीप ब्रेथ. First exhale up the spine. All gone. Krishna's flute 1. Krishna's flute 1, 2.
Krishna's flute 1 2 3. Krishna's flute 1 2 4. 1 2 5. एक बार और. One more time. One more time. In. Sorry. जी. तो ये करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कुछ कुछ फ्लेम भी निकलता है और थोड़ा सा हो सकता है कि सांस कुछ बेटर लगे तो अच्छा है, डजंट मैटर. किंतु आज के बाद वाला जो कल वाला जो सेशन होगा उसके बाद में तो आप देखोगे कि देयर इज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेथ. योर ब्रेथ विल फील मच लाइटर, मच इजियर आफ्टर टुमारो. तो अभी करते रहिए, पूरा का पूरा एक बार कर लीजिए, स्टार्टिंग विद द हफिंग टेक्निक. डू इट ऑन योर ओन. दो बार 3 बार करके करिए, ज्यादा मत करिए. हफिंग करिए, फिर हफिंग के साथ थोड़ा स्क्वीज करिए, फिर हफिंग के साथ में कृष्णास फ्लूट वो करिए. उसके बाद में कंप्लीट योगिक ब्रेथ. एक बार ऐसे ही खाली, फिर विद सम स्क्वीज, देन विद द कृष्णास फ्लूट. चलिए करिए, अपने आप करिए. आई एम हियर, आई एम वॉचिंग यू. आई विल टेक योर क्वेश्चंस. किसी को कुछ भी क्वेश्चन होगा, क्लैरिटी चाहिए, आई विल आंसर यू. बट पहले प्रैक्टिस करिए. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, खाली जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. माइंड में इसका नॉलेज होने का कोई वैल्यू नहीं है. ऑन इट्स ओन द वैल्यू ऑफ द नॉलेज इज प्रैक्टिस करने से ही रिजल्ट मिलेगा. या किसी को बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर से डिस्टर्बेंस हो रहा था थोड़ा. तो ये इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है. बताइए मुझे, करिए थोड़ी देर और मुझे बताएं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी है तो. सर हम्म, सर जब ब्रीदिंग लेती हो, फुल ब्रीदिंग जो हम्म, आस्ते आस्ते एक्सेल होता है, लास्ट में 6 हम्म, और 5 और 6 हम्म. एक्सेल के बाद, एक्सेल. हाँ, तो थोड़ा अटक गया है. क्या हो रहा है? सांस लेने की हाँ, तो धीरे करिए, स्लो डाउन. थोड़ा. यदि थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा भी परेशानी है तो स्लो डाउन. ओके, थैंक यू. शुरू से बाद मैं यही बोल रहा हूँ, बाद टेक इट में इजी. हम्म, बाद में मैं हम्म, सांस लेती हूँ, ब्रीदिंग, बाद में जो ब्रीदिंग का होता है, फुल हम्म, ब्रीदिंग लेते हो ना, आस्ते हम्म, आस्ते हम्म, आस्ते हाँ, आस्ते आस्ते. जी. आस्ते. ओके, जी. थैंक यू. वेरी गुड. पूरा करिए, हफिंग टेक्निक करिए पहले, पूरा समझ लीजिए, सो दैट आपके सिस्टम में वो एस्टैब्लिश हो जाए. उसके बाद में कंप्लीट योगिक ब्रेथ करिए, ऑब्जर्व सर ये करिए, कोई भी सर ये क्वेश्चन हो. सर हपिंग हपिंग ये प्रोसेस में सर इन बिटवीन माने आई कैन नॉट इनहेल ना सर. नो, यू मस्ट नॉट इनहेल. हाँ, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा. तो एक्सहेल, स्टॉप, रिलैक्स द बेली, एक्सहेल अगेन, बस दैट इज इट. इसमें सर दम तो चाहिए ज्यादा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आई नीड. थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ाइए धीरे धीरे. एक साथ दम ज्यादा मत लगाइए, धीरे हाँ धीरे मतलब बढ़ाइए. 1 और 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, मतलब टोटली इट विल नॉट, इट कैन नॉट गो लाइक ट्राई दिस. 1 से 2 जा करिए, रहा है. ट्राई करिए. कईयों का 3 4 हो रहा है, 5 हो रहा है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. जैसा होता है होने दीजिए. देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस. वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू. सबका सिस्टम अलग है, सबका तरीका अलग है. तो जैसे आपका होता है होने दीजिए. फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स इन द राइट वे, दैट इज ऑल. उससे क्लेंजिंग आपकी अच्छी होगी.
करिए करिए, सबके सब प्रैक्टिस करिए, प्लीज डोंट स्टॉप। Sir, can you सब please, करते रहिए, sir, can you करते please रहिए once प्रैक्टिस। show me, sir, can you please once show me the hopping process? Means you please, can you please once show me, sir? I want to see, sir. Please. I want to see. पेट इसमें You देखेंगे should क्या? please, sir, एनीवे I will. पेट को Yes, I will रिलैक्स see. करिए, पेट को एकदम रिलैक्स करिए। टेक अ फुल डीप ब्रेथ एंड देन गो फ्रॉम द बैक ऑफ द स्पाइन, टेल बोन की तरफ से ऊपर की तरफ, रिलैक्स द बेली अगेन, रिलैक्स द बेली अगेन, रिलैक्स द बेली वन मोर टाइम। Hmm. या हो सकता है आप पहले बार में बहुत ज्यादा जोर लगा रहे होगे सुरजीत जी, मे बी you're adding too much pressure in the first exhale, इसलिए बाद में आपको थोड़ा कम मिल रहा हो, तो थोड़ा सा चेंज Yes. करिए, बट दिस इज ओके, नो हार्म इन दैट। आदि ये जो कफ खांसी आ रही है ना, इट मींस कुछ हाँ, निकलना चाहता है, इसका साइन है कि कुछ निकलना चाहता, तो आपका हो सकता है पुराना कुछ पड़ा हुआ हो समवेयर डीप इनसाइड योर लंग्स, आने दीजिए बाहर, लेट इट कम आउट, वेरी गुड। सबके सब करिए पूरा का पूरा, द होल प्रोसेस दैट यू हैव लर्न, part 1 and part 2, part 1 is huffing, part 2 is complete yogic breath with all the three elements, all the three parts. मंदिरा जी, हो रहा है आपका कफ निकल रहा है? हाँ जी, हो रहा है। कफ निकल रहा है थोड़ा? खांसी हो रहा है। खांसी हो रहा है, ठीक है, कफ भी निकालिए। फातिमा जी, आपका निकल रहा है कुछ कफ? नो सर। नो कफ नहीं आपको, जीरो कफ, वेरी गुड। कम से कम ब्रीदिंग, जो पुराना स्टेल एयर वगैरह है वो चला जाएगा, यू फील अ लिटिल बेटर, लंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी, लंग की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, ऑल दोस बेनिफिट्स विल कम। ये सादिया जी कर ही रहे हैं, अच्छा है। शुरुजीत, कुछ निकल रहा है आपका अब? शुरुजीत, Yes, sir. It's coming little bit. हाँ, वेरी गुड, अब आप जोर लगा रहे हो ना, इसलिए थोड़ा निकल रहा है, बट यू आर यंग, यू आर यंग, यू आर हेल्दी, सो आप थोड़ा थोड़ा जोर लगाओगे तो परेशानी नहीं है, परेशानी होगी स्लो डाउन, वेरी सिंपल, ठीक है। किंकर जी, आपका निकल रहा है काफी? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। कुमार साई जी, प्रदीप कुमार जी, आपका निकल रहा है काफी? सोमा बासु जी, आपका कफ निकल रहा है थोड़ा? हाँ सर, निकल रहा है। वेरी गुड। नेहा रे जी, आपका निकल रहा है कफ? पापिया रॉय, प्रियंका रॉय, कौशिक आचार्य, आप लोगों का निकल रहा है कफ? नो सर, कफ नहीं निकल रहा है। कफ नहीं निकल रहा? कफ है, कफ नहीं है सर, नहीं कफ आपको? नहीं है सर, सर्दी भी ठीक है, नहीं। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बट करते रहिए, कभी होगा तो दिस विल हेल्प यू बैक।
So sorry. So sorry. Who feels, किसको ये फीलिंग हो रही है कि ब्रेथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, अभी बहुत जरा सा ही होगा, बट हु कैन फील सम इंप्रूवमेंट इन द ब्रेथ? एनीवन? अभी नहीं, कल मालूम पड़ेगा असली वैसे. It feels light. It feels No, light. yes, Okay. sir. Yes, I'm feeling light, sir. Light. Feeling lighter. Very good. अब कल जो होगा, कल वाले प्रैक्टिस के बाद में तो आपको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा चेंज आया. For most people, usually देखेंगे, कल की कल देखेंगे. But this is only to so that you stay keen about tomorrow's practice. जो आज नहीं आए उनको लेके आइएगा कल. Hopefully they will learn a little more. और जो है वो तो आइएगा, प्लीज आइएगा और प्रैक्टिस को रिपीट भी करिएगा और थोड़ा और फाइन ट्यून, थोड़ा कुछ भी उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो लीजिएगा. अभी किसी को क्वेश्चन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? You have done the practice, both the parts. Yes or no? Give me a thumbs up if you've done it. Very good. Adya ji ka, Satira ji ka. Very good. Soma ji ka, Fatima ji ka, Afroja ji ka, Andrea ji ka. Okay. So I've got 5. Okay, very good. Kinkar ji ka. Very good. So I've got a few confirmations that you've done both the practices. And at the moment you are clear. No questions. Shurojit ji. Clear? No questions? Very good. So then we can end today's session. Tomorrow we will meet again at the same time, 7 o'clock. ठीक है? अनूप जी, एक बार कर लीजिएगा. कुछ प्रश्न होगा तो पूछिएगा बाद में. We will stop Thank for you so today. much. Good night. Thank you, sir. Thank you very much. Have a beautiful day. Thank you, sir. धन्यवाद. नमस्ते. Thank you.